नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बस कुछ ही दिनों में है, जिसको लेकर तैयारियां तमाम गुरुद्वारों से हो रही हैं। इसी क्रम में प्रभात फेरियों का भी क्रम है, कुछ ही दिन में नगर कीर्तन भी है। गुरु नानक प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खास सौगात गोरखपुर के सिख समाज को मिला है। वो क्या है खुशखबरी, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो यहाँ के सिख समाज बताएंगे। और इसी के लिए मैं रुख करती हूँ यहाँ के सिख समाज की तरफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस चीज़ की खुशियाँ मिली हैं आज? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज जो धर्मशाला चौक बहुत सालों से हम लोग देखते हैं, लगातार इसमें कई विकास भी हुए, इससे पहले यहाँ जो पुल बना, लेकिन पूरे सिख समुदाय के लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है कि योगी जी के और हमारे गुरुद्वारे के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके बहुत कथक प्रयास से बहुत अच्छा हुआ है कि आज इसका नाम जो है वो गुरु नानक देव चौक के नाम से रखा जा रहा है, जिसके लिए आज महापौर जी यहाँ आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे जगनैन सिंह नीटू जी जो पंजाबी एकेडमी के सदस्य भी हैं, बहुत दिन से लगे हुए थे, लगातार बहुत उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। हमारे अंकल जसपाल वीर जी जो है, जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो भी बहुत दिन से लगे हुए थे। तो ये तो एक ऐसी खुशी है कि शायद हम लोग कल को रहें ना रहें, यहाँ पे और बहुत सारे विकास होते रहे। जैसा कि मेट्रो हम लोग जानते हैं कि अगले 5 वर्षों में चलने की योजना है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम हमेशा के लिए ये चौक जब गुरु नानक देव चौक की तरह देखा जाएगा तो वाकई हमारे सबसे बड़े गुरु जी का नाम है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत हर्षोल्लास की बात। तो सुना दोस्तों, अब से धर्मशाला बाजार का नाम होने वाला है श्री गुरु नानक देव चौक, और ये अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका अंदाजा यहाँ के रहने वाले लोग तो लगाएंगे ही, इसके साथ ही पूरे देश में जहाँ जहाँ इस बात की बात पहुँचेगी। और हमारे साथ जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं जसपाल सिंह जी, आप बताएं, क्योंकि ये तैयारी एक दिन की तो है नहीं, कई सालों से, महीनों से, और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो समझ में आता है कि हाँ है। क्या कुछ इसके पीछे की जो आप लोगों की तैयारियाँ हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, हम लोगों की जनसंख्या गोरखपुर में बहुत कम है और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे किसी गुरु जी के नाम पर अपने शहर में कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के मन में था कि गुरु नानक देव जी का यहाँ से संबंध है। गुरु नानक देव जी महाराज जी गुरुद्वारा जटाशंकर में उनके चरण भी पड़े हुए हैं, तो हम लोगों का एक सोच थी कि इसका नाम गुरु नानक चौक रख दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री जी हुए हैं तब से हम लोगों का प्रयास शुरू हुआ है। उन्होंने इस बात को माना, उस बात को गौर किया है, और इसके लिए हमारे छोटे भाई सरदार जगनैन सिंह नीटू ने अथक प्रयास किया है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उसकी कम है। और आज गुरु नानक देव चौक नाम होने जा रहा है। हम योगी महाराज जी को, महापौर जी को, पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि इतनी कम जनसंख्या वालों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। गुरु नानक देव केवल सिख समुदाय के नहीं है, गुरु नानक देव पूरे विश्व के हैं, और आज पूरे विश्व पटल में इस चौक का नाम जाना जाएगा, नानक चौक। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी, कम होने के बाद भी मुख्यमंत्री या कोई सरकार हमारा ध्यान रखती है, तो हम सिर्फ आभार प्रकट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जी, अपने आप में ये बहुत गर्व की बात तो है ही, और सबसे बड़ी बात है जिस शख्स ने इसके लिए दिन रात एक किया, और पता नहीं किस किस जगह आपने अप्लाई किया, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज आप लोगों का सपना साकार हो रहा है और इस चौक का नाम फाइनली गुरु नानक देव चौक रखा जाएगा। क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए दुगनी खुशी है। एक मेरे गुरु के नाम पे, और ऐतिहासिक गुरुद्वारा जटाशंकर यहाँ पास में ही है, गुरु नानक साहब का स्थान है। उनकी याद में इस धर्मशाला बाजार के चौक का नाम उनके सम्मान में श्री गुरु नानक देव चौक हुआ, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि ये तोहफा मुझे आज के दिन मिला है। आज के दिन इस तोहफे का मतलब कि आज मेरा जन्मदिन भी है, और पिछले साल 26 अक्टूबर के दिन माननीय मेयर साहब ने और मेरे भाई डिप्टी मेयर ऋषि मोहन वर्मा ने नगर निगम में मुझे बुलाकर ये गिफ्ट दिया था कि लो, आज तुम्हारे जन्मदिन के दिन ये हम गुरु नानक चौक बोर्ड से पास करा के तुम्हें दे रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ था, मेरी आंख में आंसू आ गए थे। आज और खुश हुआ कि 1 साल बाद, अभी 5 दिन पहले मेयर साहब ने कहा कि जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, पहले उद्घाटन करा लो, सुंदरीकरण बाद में कराते रहना। उसका आचार संहिता लगी तो नहीं होगा। हम तो कह रहे जो जिस डेट पे तुम कहो। तो मैंने कहा कि पिछले साल आपने 26 अक्टूबर के दिन मुझे ये तोहफा दिया था, तो हो सकता है 26 अक्टूबर को इस बार फिर मेरा जन्मदिन है, तो मेरे जन्मदिन के दिन कर दीजिए। तो मेयर साहब ने तुरंत कहा ठीक है, 26 तारीख को गुरु नानक चौक का ये लोकार्पण हम लोग कर देते हैं। और मैं बड़ा आभारी हूँ मेयर साहब, डिप्टी मेयर ऋषि मोहन वर्मा और स्थानीय पार्षद मेरा छोटा भाई छटीलाल गुप्ता कि
मेयर साहब से बात होने के बाद डिप्टी मेयर ऋषि मोहन वर्मा तुरंत दूसरे दिन अयोध्या से ये पत्थर बनवा के क्यों गोरखपुर में खाली नहीं था कोई कारीगर, अयोध्या से बनवा के मेयर साहब ने पत्थर भी भेज दिया। फिर 2 दिन में लग के मैंने ये चबूतरा वूतरा ये बनवाया है। आज लोकार्पण हो रहा है। मैं तो बड़ा गदगद हूँ, और ख़ास करके अपने मुख्यमंत्री का कि इसी रोड को 1999 में बलबीर सिंह जी यहाँ खड़े हैं, ये और हम योगी जी के पास गए थे, तो उस समय हम लोगों ने कहा एक सड़क गुरु नानक के नाम पे कर दो, तो उन्होंने यातायात से लेकर जटाशंकर तक की सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा था। आज भी आप जटाशंकर चौराहे पर जाकर देख सकते हो 1999 का पत्थर आज भी लगा हुआ है। और अब योगी जी को जब ये पता लगा कि गुरु नानक चौक हम लोग चाहते हैं, उन्होंने तुरंत मेयर साहब को कह दिया कि ऑफिस को ओके कर दो। तो मैं मुख्यमंत्री का भी बहुत आभारी हूँ कि आज के दिन गुरु नानक साहब से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सोच वाले राजनीतिक ही हमारे बीच होने चाहिए। ऐसे ही गुरुदेव संत मनीषी को राज करना चाहिए। अगर योगी नहीं होते, धार्मिक नहीं होते, गुरु को प्यार नहीं करते, तो शायद इतनी जल्दी गुरु नानक चौक हम लेने में कामयाब नहीं होते। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत दिल से आभारी हूँ। ये तो अपने आप में होता ही है कि जब लगातार किसी चीज़ के लिए कोशिश की जाए और जब उस कोशिश को साकार होते देखते हैं तो आंखों में आंसू आना लाजमी है। आप भी काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि पहले इस जगह का नाम था गुरु नानक मार्ग, अब यहाँ पे श्री गुरु नानक चौक रख दिया गया है। क्या कुछ तब के सफ़र में अब तक देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुरु नानक नाम का नाम मार्ग का नाम जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था, अब गुरु नानक चौक जो रखा गया, कितनी खुशी है उसकी? इसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा है गुरु नानक चौक का रखने से। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरु नानक चौक का जो नाम रखा गया उसके पीछे चौक की जो परिभाषा है वो चौक नहीं है। इसको चौक बनाने का प्रयास किया जाए जिससे हम सही में गुरु नानक चौक के नाम से जाना जाए। दूसरी बात यह है कि गुरु नानक चौक का जो है समाज में 600 साल पहले समाज की एकता के लिए गुरु नानक देव जी ने किया था कि सर्वधर्म को मिला के राम राज्य की स्थापना करने का जो प्रयास किया था, वो पत्थर हमको इसका इंडिकेशन देता है कि हमको ये पत्थर सबको मिलकर, सारे धर्मों को मिलकर और सबकी एकता को बरकरार करना होगा और सबको भाईचारा बनाना होगा। तभी हमारा ये पत्थर लगा हुआ जो है गुरु नानक चौक के नाम से जाना जाएगा। और श्रद्धा और प्रेम से हम इनको कहेंगे कि भाई योगी जी से, महाराज जी से भी बोलेंगे और अपने मेयर साहब से भी बोलेंगे कि इस चौक को चौक के रूप में परिवर्तन करने की प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सही बात है, ये बात तो अपने आप में कि जहाँ तक एक बार नामांकन हो जाता है और उस नामांकन को जो एक रूपरेखा दी जाती है वो बहुत बड़ा प्रयास होता है कि लोगों के मनोस्थिति में, धर्मशाला बाजार को मनोस्थिति में बदलना है कि इस जगह का नाम गुरु नानक चौक रखा गया है। ये भी है यहाँ पे सिख समुदाय के महिलाएं हैं, क्योंकि एक जोश होता है। सबसे पहले तो आप लोग जो लगाते हैं जयकारा, एक जयकारा तो लगा ही दीजिए। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल। तो ये जो जयकारा होता है ये अपने आप में उत्साह वर्धन करने का काम होता है, और उत्साह वर्धन क्यों ना हो जब यहाँ पे एक गुरु नानक देव चौक का आज से लोकार्पण हो जाएगा और इस जगह का नाम भी वही होगा। कितनी खुशी है। बहुत खुशी है। और यहाँ का जो गुरु नानक देव जी चौक नाम हो जाएगा, ये हमारा समझ लीजिए पुश्ते तक याद रखेंगी और बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना ही। मेन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये एक तोहफा मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगी? नहीं, हमें बहुत खुशी है कि नीटू के प्रयास से हमें ये बहुत बड़ी बात है। गुरु नानक देव जी के नाम पे चौक का नाम परमा सिख समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। योगी जी का भी धन्यवाद और नीटू का भी धन्यवाद। ये तो है गुरु नानक प्रकाश पर्व में इस जगह का नाम रख दिया गया गुरु नानक चौक। कितनी खुशी है। बहुत खुशी हुई है। हम इतनी दूर से चलकर भाग के यहाँ पर आएंगे सुनने के लिए। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद हम योगी जी को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम नीटू जी को, जगनैन सिंह जी को करते हैं, जिनकी प्रेरणा से ये बात हुई है। और हम लोगों को बहुत खुशी उत्साह है, इसीलिए हम लोग यहाँ अब तक बैठे हुए हैं। आप बताइए कितनी खुशी है। हम लोग की बहुत ज़्यादा खुशी है। और खुशी ये हो रही है कि अभी तक तो हम लोग धर्मशाला चौक तो था ही नहीं। रेलवे स्टेशन से उतरो सीधे धर्मशाला,
तो आज ये मतलब हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग यहाँ आके बैठे हैं कि जो गुरु नानक पर्व आने वाला है उसके पहले ही वो अपना नाम यहाँ पे चौक पे दे दिए हैं, गुरु नानक चौक। और इतनी खुशी हो रही है, इसकी कोई मिसाल नहीं। और नीटू वीर जी को लाख लाख बधाई गुरु नानक देव जी के चौक के लिए। आप क्या कहेंगे? हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत मतलब कि पहले का सपना था कि गुरु नानक चौक बने हमारे गुरु जी के नाम पर, अब बन रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए नीटू वीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? हमेशा से सिख समुदाय ने समाज में बहुत अच्छा संदेश दिया है। जो गुरु नानक देव जी की सीख के वजह से ये सिख समुदाय बना है, और उस समुदाय को जो कि यहाँ बहुत प्राचीन धर्मशाला पे बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे को नाम से पहचान मिल रही है। तो किसी की पहचान नाम से जानी जाती है, और वो नाम आज मिल रहा है सिख समुदाय को, योगी जी को, और जिसने भी इसमें सहयोग किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। गुरु नानक देव जी के नाम से उनकी सीख को भी सभी सीखें, इस चौक के नाम को सचमुच सार्थक करें, मेरा यही सबसे निवेदन है और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जिस तरह से है कि गुरु नानक देव जी कहते थे कि सतगुरु नानक पटकटिया मिट्टी चुंद जद चांगन होया, मतलब कि उनके प्रकाश पर्व के बाद इस तरीके से जब पूरे पृथ्वी में, पूरे धरती में उनके जैसा तेज, उनके जैसा प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उसके बाद से जो उनकी उदासियाँ थी और उस उदासियों में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गोरखपुर के धर्मशाला जहाँ पे आज गुरुद्वारा है वहाँ पे वो आए थे और कुछ देर वहाँ पे ठहरे थे। और जब इसी गुरुद्वारे के समीप थोड़ी ही दूर में इस चौक का नाम आज से श्री गुरु नानक देव चौक रख दिया गया है, तो सिख समाज के लिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये सिख समाज के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। इसके पीछे पूरा सिख समाज निरंतर प्रयास कर रहा था। धर्मशाला बाजार के इस चौक का नाम आज से गुरु नानक देव चौक रखा गया है, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण गोरखपुर महापौर ने किया है। इसके साथ ही नगर निगम के सभी पार्षदों और पदाधिकारियों की इसमें मोहर लग चुकी है, और अब इस चौक का नाम गुरु नानक चौक रखा गया है, जिसके बाद पूरे सिख समाज में एक खुशी की लहर है। जहां तक शिलान्यास की बात की जाए तो महापौर ने कहा कि इस जगह पर क्योंकि मेट्रो भी चलने वाला है, उस हिसाब से लेकर सुंदरीकरण किया जाएगा कि किस लिहाज से है, लेकिन इसी जगह पर गुरु नानक देव चौक लगाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि गोरखपुर में भी अब मेट्रो का संचालन बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पुल है ये धर्मशाला पुल है और काफ़ी फेमस पुल है, और यहीं पर आज लोकार्पण किया गया है जो महापौर के द्वारा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सिख समाज के साथ ही पूरे महानगर वासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ पर भारत में प्रसिद्ध जटाशंकर गुरुद्वारा है, जो समाज सेवा के लिए हमेशा संघर्षशील करता है, और एक गुरुद्वारा मौदीपुर में हमारे समाज के लोगों ने मांग की थी गुरु नानक देव जी के नाम से इस चौराहे का नामकरण करने का। बिल्कुल बात थी, और इतने दिनों तक क्यों नहीं हुआ ये मुझे अफसोस है। नीटू जी ने समाज के तरफ से मांग की थी, और हमने इस चौराहे का नामकरण गुरु नानक देव जी के नाम से कर दिया है, और भी इन लोगों की जो मांगे हैं उस समय अनुसार पूरा किया जाएगा। इस बात के लिए गोरखपुर वासियों का गर्व होना चाहिए कि पहला चौराहा है गुरु नानक देव जी का नाम से। और मैं सिख समाज के सभी पदाधिकारियों को, यहाँ के नागरिकों को मैं आज के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। महापौर जी, लोकार्पण और शिलान्यास हो गया, इसके लिए सुंदरीकरण के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, उसमें कितना टाइम लग सकता है? जी, लोकार्पण और शिलान्यास आज हो चुका है, इसके सुंदरीकरण के लिए क्योंकि ये चौक को भी निर्माण करना है, इसमें कितना टाइम लग सकता है? अभी मैंने बताया है कि यहाँ से मेट्रो गुजरने वाली है, उसका क्या लेआउट है और किस तरह से वो गुजरेगी, उसका मेट्रो का कार्यक्रम शुरू होने के बाद ही इसका कराया जा सकता है। अभी कराने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। भविष्य में चौक इसी जगह पे रहेगा? चौक तो यहीं रहेगा, चौक। जिसके बाद आज ये रिजल्ट सामने आया है, और इसके साथ ही जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष
जसपाल सिंह जी और इसके साथ ही जगनैन सिंह नीटू का ये अथक प्रयास था कि जिसके लिए इन्होंने दिन रात एक किया। और आज जब इस चौक का नाम फाइनली आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है, और जब आने वाले दिनों में गोरखपुर में मेट्रो चलेगा और जब इसी जगह पर जब मेट्रो का ठहराव होगा और जब ये कहा जाएगा कि श्री गुरु नानक चौक, तो उस चीज़ को इमेजिन कर करके सिख समाज अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उस क्षण को महसूस करके खुश हो रहा है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जिस तरह से गुरु नानक देव जी पूरे देश में पूरी हर जगह वो उनको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लेकर आज जब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और इस चौक का नाम रखा गया है और इसके बाद जो पूरे गोरखपुर में इसकी प्रसिद्धि होगी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।